हेलो दोस्तों। आज हम जम्मू कश्मीर जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ लाइम इन पोर्टलैंड सीमेंट। पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 17 से लेकर 25% तक, 20 से लेकर 30 तक, 60 से लेकर 67 तक, या फिर 12 से लेकर 20 तक। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम का कंटेंट होता है 60 से लेकर 67 तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। आपको ऑप्शंस में कुछ कोड दे रखे हैं और पूछा है कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट में किस कोड का यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। भारतीय रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1958 में, 1938 में, 1947 में, या फिर 1934 में। तो भारतीय रोड कांग्रेस की स्थापना हुई 1934 में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 1952 द टोटल नंबर ऑफ जोन्स इन इंडियन रेलवे, यानी 1952 में भारतीय रेलवे में रेलवे के कितने जोन थे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 6, 5, 4 या फिर 3। तो 1952 में इंडियन रेलवे में रेलवे जोन थे 6। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की तो हैं 17। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, इन द लेबोरेटरी द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज चेक्ड बाय, यानी लेब में सॉइल की डेंसिटी किससे चेक करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ली चेटेलियर अपार्टस, कासाग्रांडे अपार्टस, मॉडिफाइड प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट, या फिर डायरेक्ट शियर टेस्ट। ये चारों टेस्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात की जाए ली चेटेलियर अपार्टस की तो इसका यूज किया जाता है सीमेंट की साउंडनेस को जानने के लिए, और आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है सॉइल की डेंसिटी जानने के लिए यूज करते हैं लेब में मॉडिफाइड प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे से, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन इज कॉल्ड, यानी सर्वे लाइन से किसी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। चैनेज कहते हैं, मेन लाइन डिस्टेंस कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं, या फिर बेस लाइन डिस्टेंस कहते हैं। तो सर्वे लाइन में किसी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे कहते हैं ऑफसेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से, इन फ्लो इरिगेशन द इरिगेशन वाटर फ्लो टू लैंड बाय, यानी फ्लो इरिगेशन में इरिगेशन वाटर जो है ज़मीन पर कैसे बहता है। मैकेनिकल मीन्स द्वारा, सिंकिंग वेल द्वारा, ग्रेविटी द्वारा, या फिर
पंपिंग द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ये ग्रेविटी के द्वारा बहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्पान डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम टू लिमिट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यानी कोई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका स्पान डेप्थ रेशियो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में कितना होगा? ये होगा 20। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर बात यहीं पर की जाती कैंटिलीवर बीम की तो होता 7, अगर कॉन्टिन्यूस बीम की तो ये होता 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IS कोड विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास्ड अर्दनवेयर यूरिनल्स इन इंडिया इज। यहाँ पर पूछा है ग्लास्ड अर्दनवेयर यूरिनल को बनाने के लिए किस IS कोड का यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 771 1979। अगला क्वेश्चन है, शियर स्पान इज कॉल्ड द जोन वेयर। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, शियर फोर्स इज कांस्टेंट यानी शियर फोर्स कांस्टेंट होता है, शियर फोर्स इज जीरो यानी शियर फोर्स जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, रिजिड मॉड्यूल ऑफ कैनाल। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वेरी डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज वेरी होता है, मेंटेन लो डिस्चार्ज कम डिस्चार्ज को मेंटेन करता है, मेंटेन कांस्टेंट डिस्चार्ज या फिर मेंटेन हाई डिस्चार्ज। तो कैनाल में जो रिजिड मॉड्यूल होता है वो डिस्चार्ज को अगला क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लीड्स टू। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स यानी एरर को कम करने के लिए, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ एरर, अनकंट्रोलेबल एरर, या फिर कंप्लीट मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। तो इसका यूज किया जाता है एरर को मिनिमाइजेशन यानी कम करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड 20-year लखनऊ रोड प्लान इज। यहाँ पर पूछा है नेशनल हाईवे की लंबाई के अनुसार जो तीसरी 20 वर्षीय सड़क योजना थी उसके अनुसार जो है एरिया ऑफ कंट्री का कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो ये होना चाहिए एरिया ऑफ कंट्री का 50। अगर बात यहीं पर की जाती स्टेट हाईवे की तो ये होता एरिया ऑफ द कंट्री का 25। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सिग्नल इज कॉमनली यूज्ड इन द स्टेशन यार्ड फॉर सेंटिंग पर्पज ऑफ रेल कोचेज। यहाँ पर यूज करते हैं डिस्क सिग्नल का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट व्हाट इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। यहाँ पर
कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है कितना होता है, तो वो होता है 1। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। JKSSB। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सिलिका इन द पोर्टलैंड सीमेंट, यानी पोर्टलैंड सीमेंट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में सिलिका की मात्रा होती है 17 से लेकर 25%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज हमने जम्मू कश्मीर जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।